इसके बारे में जानेंगे। पहले हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको आज उसका रिवीजन करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं चालू होने वाली हैं, तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये इसको तो जानते होंगे क्या होता है ये शाखा। इसमें कितने अंश तक के कोण बन सकते हैं? 180 अंश के। कितना बन सकता है? 180। इसमें 0 से लेके 180 अंश तक का कोण दिया होता है। दिया होता है ना? कोण हमारे जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है समकोण। कौन सा होता है? दूसरा होता है न्यून कोण। कौन सा कोण होता है? तीसरा कौन सा होता है? अधिक कोण। कौन सा होता है? अधिक कोण। और चौथा होता है ऋजु कोण। कौन सा होता है? ऋजु कोण। और पांचवा होता है बृहद कोण। कौन सा होता है? और छठा होता है जो हमारा संपूर्ण कोण। क्या होता है? संपूर्ण कोण। क्या होता है? संपूर्ण कोण। अच्छा भाई, तो अब हम एक एक करके बारी बारी करके जो है हम इसकी परिभाषा बताएंगे। पहले आपको ये देखना है कि ये जो कोण है हमारे वो चांदे से हम कैसे बनाएंगे। चांदे से कैसे बनाएंगे? ये चांदा सब लोग जिसके पास है नहीं है, सब लोग अपना बाजार से खरीद लेना। अगर हमको मान लो दिया है, हमको दे दिया कि हमको 20 अंश का 20 अंश का कोण बनाना है। 20 अंश का कोण बनाइए। लिखा रहेगा कि चांदे की सहायता से 20 अंश का कोण बनाना। कितने अंश का बनाना भाई? 20 अंश का। तो आप देखेंगे चांदा है तो चांदे का जो आधा भाग है, कितना भाग? आधा भाग ये हो गया। और इसकी जो ये बिंदु है इस पे हमने ये चांदा रखा। देख रहे हैं सब लोग? आधे में इसमें बीच में बिंदु दिया है। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि 20 कहाँ लिखा हुआ है। 20 ये लिखा हुआ है, इस पे बिंदी लगाना है और इसको मिला देना, यहाँ पे 20 लिख देना है। समझ गए? यस सर। समझ गए? यानी कि 20 अंश का कोण बनेगा। ये आपकी लाइन है और यहाँ पे हमने बिंदु चांदा रखा और ये चांदा यहाँ पे 20 पे टच कर रहा है, तो ये हमने इससे मिला दिया। ये यहाँ पर हमारा 20 अंश का कोण हो गया। 30 अंश का कोण, 40 अंश का कोण, जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे पूछेंगे और वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? 90 अंश का कोण पूछेगा तो 90 अंश का कोण एकदम ये सीधा होता है। समझ गए? तो अब आप चांदे की सहायता से कोण बना लेंगे। यस सर। आप सब लोग जब चांदा खरीद के लाएंगे तब हम उस दिन इस टॉपिक को फिर से रिवीजन करा देंगे और सबको कोण बनाना तुरंत सिखाएंगे। ठीक है? सब लोग अब चांदा लाएंगे। जिस दिन क्लास लगेगी उस दिन हम सबको चांदे की सहायता से कोण बनाना सिखाएंगे। आइए हम फिर परिभाषा रिवीजन करते हैं। लिखा है समकोण जो हमारा पहला कोण है जो कोण 90 अंश का होता है, यानी कि 90 अंश का ये देख रहे हैं जो कोण बना हुआ है ये समकोण है। तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। 90 अंश का जो कोण होता है वो समकोण होता है। अब आगे हमारी दूसरा कोण जो है न्यून कोण। कौन सा है? न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा होती है जो कोण 90 अंश से छोटा होता है और 0 अंश से बड़ा होता है, यानी 20, 30, 40, 50, 90 से पहले के जितने भी कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? न्यून कोण। अब उसके बाद बारी आती है अधिक कोण की। किसकी बारी आती है? तो अधिक कोण की परिभाषा है जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा होता है वो अधिक कोण कहलाता है। 90 अंश से अधिक यानी 90 से ऊपर बढ़ना है। 100, 110, 120, 130, 125 ये सारे कोण कौन से होंगे? अधिक कोण। कौन से होंगे? अधिक कोण की परिभाषा है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा। क्या है भाई? 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा। ये कोण हमारा अधिक कोण कहलाता है। अब आ गई हमारी ऋत कोण की। इसकी परिभाषा है कि वह कोण जो 180 अंश का होता है, ये चांदा हमारा 180 अंश का ही हुआ, तो 180 अंश का कोण कैसे बनेगा? बस ये 180 अंश का कोण याद रखो। दो कोण तो बिल्कुल सरल होते हैं, 90 अंश का बिल्कुल सीधा, 180 अंश का बिल्कुल इस तरीके से। चांदे की जरूरत नहीं है, लाइन खींच दो और यहाँ 180 अंश लिख दो, बिल्कुल एक
एकदम 2 नंबर मिल जाएगा फट्टे से। 90 अंश का है, इसे लाइन खींच दो, 1 नंबर मिल जाएगा फट्टे से। समझ गए? अब आ गई त्रिकोण हो गया। अब हमारे पास आ गई है बृहद कोण। कौन सा कोण आ गया? वह कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा। अब आप कहेंगे कि चांदा तो हमारा 180 का है, 360 कहां से जाएंगे? तो ये चांदा जब हम ऊपर से लिखेंगे कि 180 है, जब इसको नीचे घुमा देंगे तो सारे कोण इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? तो वह कोण जो 180 अंश से छोटा और 360 अंश से कम होगा, 180 अंश से बड़ा, सॉरी 180 अंश से बड़ा यानी 190, 210, 220 और 360 से पहले तक जितने भी कोण होंगे वो बृहद कोण होंगे। अब आ गई बारी 360 अंश की। 360 अंश का वह कोण जो 360 अंश का होता है वह संपूर्ण इसको 360 अंश का होता है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश का कोण कैसे बनेगा? ये देखो, ये हो गया 360 अंश का कोण। समझ गए? 180 अंश का आधा, 360 का पूरा। समझ गए? सारी परिभाषाएं आपको रट गई? इसको लिख के बार-बार याद करना है और चांदा आपको खरीद के लाना है। तो चांदे की सहायता से आपको कोण बनाना सिखाएंगे। ये सारी परिभाषा लिख लो और अभी हम आधे घंटे में सभी से सुनेंगे। चलिए नोट करिए।